हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वो एक कौन सा मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर जॉब, या अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट कि अगले 5 साल में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी सक्सेस मिले, तो वो कौन सा फैक्टर है दैट विल हेल्प यू अचीव योर गोल। तो हो ही रहा था, आई वॉज रीडिंग दिस वन बुक एंड द नेम ऑफ द बुक इज द वर्ल्ड ऑफ वर्क टू 2030 बाय रसल्स बैक। एंड इन दिस बुक वो बड़ा अच्छा आर्गुमेंट देता है कि and बताता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर जॉब। अब वो ये कह रहा है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर हमारी सोसाइटी जो है अर्बनाइज हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक सक्सेस है, दे आर मोर लाइकली, अगेन मोर लाइकली टू लिव इन सिटीज कंपेयर टू समवेयर एल्स। दूर दराज इलाकों में नहीं रह रहे वो लोग, वो सिटीज के अंदर रह रहे हैं। वो मेजर सिटीज जो हैं वो ईस्ट में भी हैं इन द फॉर्म ऑफ बीजिंग, दिल्ली, टू सम एक्सटेंट यू वुड से चिटागोंग हो गया, यू नो। और वेस्ट के अंदर आप आ जाएं जहाँ पे मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, बर्लिन हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया। एंड जितने भी आगे जाके भी अगर आपने लाइफ के अंदर सबसे बड़ा हमारा अगर आप अब्रॉड में होते हैं मसला होता है मॉर्गेज लेना, तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर मॉर्गेज, बेटर रेट ऑफ मॉर्गेज, अगर आप क्लोजर टू सिटीज रह रहे हैं, आप विद इन सिटीज के अंदर रह रहे हैं। अब उसकी वो जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, वो मेन रीजन जो बता रहा है, वो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें, अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यू फाइंड दे रिसाइड इन बिगर सिटीज़। तो अगर आप लंदन में देख लें, वो फाइनेंशियल हब है दुनिया का। आप न्यूयॉर्क के अंदर देख लें तो फिजिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर बैठी हुई है। स्टॉक मार्केट जो है मेजर दुनिया की जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। आईटी सेक्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। तो बेसिकली वो जो रसल है वो ये आर्ग्यू करता है कि आप अगर इन बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर रह रहे होंगे, तो यू ऑटोमेटिकली यू हैव मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गेटिंग जॉब्स। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते ज़रूर हैं कि आप रहते कहाँ पे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन रीज़न होता है कि वो जानना चाहते हैं कि अगर आप दूर रहते हैं तो वो समझ जाएंगे कि इट माइट नॉट बी इजी फॉर यू, यू नो, टू कम टू द ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे, यू नो, इवन दो अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, आपके लिए ज़रा मुश्किल होगी कंपेयर टू समवन जो वेरी क्लोज टू रहता है उस जगह से। तो दैट इज समथिंग आई हैव फेल्ट, मैंने एक्सपीरियंस किया इंटरव्यूज के अंदर। आई एम श्योर सम ऑफ यू यू नो हु हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल। तो होता ये कि बहुत दफ़ा आपको इकोनॉमिक चांसेस या प्रॉस्पेरिटी या जॉब्स जो होते हैं, या बेटर जॉब्स इसलिए नहीं मिल पाती हैं क्योंकि आप दूर रहते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है और आपके भी होता है यार कि मैं 2 ढाई घंटे की ड्राइव करने के बाद उस सिटी में जाऊंगा, तो यू नो समटाइम फाइनेंशियली, समटाइम लॉजिस्टिकली इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो दैट इज समथिंग, अगर आप दूर रहते हैं तो ये चीज़ आप लूज़ कर जाते हैं। अब होता ये है कि हमारे जो साउथ एशियन भाई बहन होते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में रह रहे होते हैं, और जब वो डिसाइड करते हैं कि हम अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, तो उनके जहन में दो चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं वो जो डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ मूव हों। पहला फैक्टर तो होता है कि यार जहाँ पे मेरी ऑलरेडी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली होती है, मैं वहाँ पे हूँ। नाउ अगर वो आपकी फैमिली ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों में रह रही है, तो दैट इज़ मच बेटर, आप भी वहाँ मूव हो जाएं। लेकिन जनरली स्पीकिंग होता ये है कि हमारी समटाइम्स हमारी फैमिलीज जो होती है बहुत दूर दराज इलाकों में होती हैं, जो बहुत दूर होते हैं मेजर सिटीज से। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यूके की बात कर लें, तो सम पार्ट्स ऑफ द यूके जहाँ पे हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल रहती है, वो प्रेस्टन हो गया, ब्लैकपुल के आसपास इलाके हो गए, विच आर 1.5-2 घंटे के दूर हैं कंपेयर टू द बिग सिटीज़, जो मैनचेस्टर हो गया, लीड्स हो गया। तो अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली है, वो आपको एक सोशल सपोर्ट दे सकती है। लेकिन बी इन माइंड वो आपको एक अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं दे सकती है। अगेन हमने एक कहावत सुनी होगी अपने घरों में कि यू नो छोटी जगहों पे अगर आप रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो आपकी सोच भी छोटी होती है। आप बड़े शहरों में रहते हैं, आपकी सोच भी बड़ी होती है। सेकंड रीज़न ये है कि बहुत सारे जो हमारे देसी भाई होते हैं वो ये कहते हैं कि यार मैं दूर-दराज़ इलाकों में रहूँगा, मैं छोटे-छोटे शहरों में या गाँव में रह लूँगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, रेंट कम होता है। येस, आई एग्री विद दैट कि वहाँ पे रेंट कम होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक बेनिफिट जो होते हैं, जो बड़े सिटीज़ में रहने के होते हैं,
वो आपको वहाँ नहीं मिल पाते और इन द लॉन्ग रन आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपनी जो है वो लूज़ कर जाते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप नज़दीक सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, ऑटोमैटिकली यू हैव बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से यूके के अंदर हूँ, पिछले 6 साल से यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ एज़ अ लेक्चरर इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं क्योंकि नज़दीक रहता हूँ सिटी से तो मैं उठ के आराम से अपनी जॉब पे जा सकता हूँ। मेरे घर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रैम है, वो मुझे डायरेक्ट सिटी सेंटर ले जाती है और वहाँ से बैठ के मैं कहीं पे भी यूके में जाना चाहूँ, ईज़िली जा सकता हूँ। नाउ कंपेयर टू दैट मेरे और जो कोलीग्स होते हैं, वो दूर-दराज़ इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे उनको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है एंड समटाइम इट टेक्स देम मोर देन 2 आवर्स जस्ट टू रीच देयर ऑफिस व्हेयरएज़ मी आई कैन बी देयर इन 20 मिनट्स अगर मैं मैनचेस्टर सिटी में काम कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न्स और फिर आगे जाके भी आप बहुत अगर आप दूर रह रहे हैं, आप लूज़ आउट कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ के बाद आपकी आती है नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़। नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटी से मुराद ये है कि अगर आप एक लेट्स से आप एक सिटी के अंदर रह रहे हैं, सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कुछ ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ, यहाँ बिज़नेस कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती हैं नॉर्मली, टीचिंग कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, डिफरेंट हो रही होती हैं चीज़ें। क्योंकि मैं नज़दीक रहता हूँ इन कॉन्फ्रेंसेस से, सिटी से, तो आई हैव बेटर एक्सेस कंपेयर टू समवन जो बहुत दूर रहता है वहाँ से। क्योंकि अगर आप दूर रहते हैं तो आपके ज़हन में बस यही होता है यार कि लॉजिस्टिकली ही आप सोच रहे होते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बहुत दूर है, मैं जाऊँगा तो 2 ढाई घंटे मेरे वेस्ट होंगे, फिर वहाँ पे मैंने जाके गाड़ी भी खड़ी करनी है, पार्किंग के भी अलग इश्यू होते हैं, थिंग्स लाइक दैट और फिर जब ये सोच रहे होते हैं तो यू जस्ट गिव अप राइट अवे। व्हेयरएज़ आई क्योंकि मैं नज़दीक रहता हूँ तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। मुझे पता है मैं 5 मिनट बैठूँगा ट्रैम के अंदर और अपनी जगह पे सिटी सेंटर में आराम से पहुँच जाऊँगा। तो आपको और फिर जब वहाँ पे जाते हैं, आप नेटवर्किंग करते हैं, आपको ऑटोमैटिकली यू हैव बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स एज़ वेल। आपका जो प्रोफ़ेशनल नेटवर्क होता है, वो बढ़ता है। बाय द वे एक चीज़ जब अपने प्रोफ़ेशनल नेटवर्क के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो आई वुड सजेस्ट टू यू एज़ वेल कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको जो अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, आपने अपना बिज़नेस को बेहतर बनाना है, यू नीड टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी गुड इफेक्टिव प्रोफ़ेशनल नेटवर्क। और द वे टू नो कि वेदर आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है स्ट्रांग है या वीक है इज बाय आस्किंग योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन एंड दैट इज कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी कल जॉब जाती है, हाउ लाइकली माय प्रोफेशनल नेटवर्क विल हेल्प मी गेट द जॉब तो अगर आपको लगता है कि मैं अगर मेरी जॉब जाती है लेकिन आई हैव अ स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स जो मुझे और जॉब हेल्प ढूंढने में मदद कर सकते हैं, मुझे रेफरेंस दे सकते हैं एंड आई विल गेट अ जॉब इन इन अ मंथ, इट मीन्स कि आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वेरी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपको होता है कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरा जो पर्सन जो नेटवर्क है वो उसमें मेरे बहन भाई हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है सिर्फ, और उनका प्रोफेशन मेरे से डिफरेंट है, तो फिर इट मीन्स दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट बिल्डिंग योर प्रोफेशनल नेटवर्क जो सिर्फ सिटी में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप वहाँ रह रहे हैं या उसके नज़दीक रह रहे हैं। तो दैट इज द सेकंड वन। थर्ड फैक्टर होता है, वो होता है आपकी एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट का। अगेन बड़े बड़े शहरों के अंदर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, समटाइम्स आपको यहाँ पे जो काउंसिल्स होती हैं फॉर एग्जांपल यूके के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको फ्री में आपको स्किल्स के बारे में ट्रेन कर रही होती हैं। तो अगर आप वहाँ जाएंगे दे विल टीच यू हाउ टू क्रिएट योर सीवी, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे बेहतर कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स आपके हो गए, कोडिंग किस तरह की जाए, टेक्निकल स्किल्स एंड व्हाट नॉट, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आपको फ्री में मिल रही होती हैं। अगेन आप नज़दीक रहते हैं, आप इजीली जा सकते हैं वहाँ पे, तो यू मेक द मोस्ट ऑफ इट कंपेयर टू समवन जो काफ़ी दूर रहता है वहाँ से। फोर्थ रीज़न जो होता है वो है एंटरप्रेन्योरियल हब। अब अगर एंड इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं कोडिंग करता हूँ और मैं अपनी एक फॉर एग्जांपल एक खुद दुकान खोल लेता हूँ रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ लोगों को कि आओ मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट कर में हेल्प करूँगा। अगेन वो रेगिस्तान के अंदर है, वो सहरा में है, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वही दुकान सॉर्ट ऑफ खोलता हूँ सैन फ्रांसिस्को में जो आईटी का हब है, ऑटोमेटिकली आई हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर क्लाइंट्स और मोर क्लाइंट्स एंड मेकिंग मोर मनी एज वेल, क्योंकि मैं उस हब का हिस्सा हूँ, उस इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ। इसी तरह अगर लेट्स से अगर आप फाइनेंस में हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप लंदन में रह रहे हो क्योंकि वो फाइनेंशियल हब है ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप स्टॉक्स के अंदर हैं तो इट मेक्स सेंस फॉर यू टू लिव इन न्यूयॉर्क। अगर आप आईटी के अंदर हैं इट मेक्स सेंस फॉर यू टू लिव इन सैन फ्रांसिस्को, राइट? तो
बड़े-बड़े सिटीज़ में ये एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट जो हब है, इकोनॉमिक जो सोशल हब आपको सॉर्ट ऑफ मिल जाता है, जो आपको हेल्प करता है टू ग्रो बेटर एज़ वेल। ओके? समथिंग अगर आप दूर-दराज़ इलाकों में रह रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ शियर लॉजिस्टिकल रीज़न्स आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते या बड़ा मुश्किल होगा जाना। अब यहाँ पे एक और आर्गुमेंट आता है, लोग कहते हैं यार कि हमें फिज़िकल जाने की ज़रूरत क्या है? हम दूर रहते हैं, हम ऑनलाइन भी कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं, ऑनलाइन भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। लिंक्डइन है तो ना। यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट है यार कि जो रिलेशनशिप अगर आप देखें और एंड आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि जो रिलेशनशिप आप फिजिकली डेवलप कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है वो चीज़ डेवलप करना। तो आई डोंट थिंक आई हैव टू से मच एंड आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जहाँ जहाँ आप लोगों से फिजिकली बातचीत करते हैं, वहाँ पे वो रिलेशनशिप ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांग होते हैं, बेहतर होते हैं कंपेयर टू अगर आप ऑनलाइन होते हैं। और एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि बहुत से लोग जो हैं जो इनको अलाउ है वर्क फ्रॉम होम, इवन दे गो टू ऑफिस नाउअडेज। मेन रीज़न ये होता है कि ऑनलाइन बहुत दफ़ा उनके काम ही नहीं होते, घर में बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एटलीस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और फिर फिजिकली वो और लोगों को भी देखते हैं, मिलते हैं, दे बिल्ड रिलेशनशिप, जिसकी वजह से उनका काम ईजी हो जाता है। दे मेक मोर मनी, उनकी प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी नेटवर्किंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। एक और रीज़न जो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे, वो ये है कि आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बड़ी कम हो जाती है अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, छोटे छोटे विलेजेस के अंदर रह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट लेके जाना इट कॉस्ट, वहाँ पे पानी लेके जाना, इलेक्ट्रिसिटी लेके जाना कंपनीज को कॉस्ट बहुत करता है, जिसकी वजह से आपकी जो ये ऑपरेशनल कॉस्ट होती है ये बढ़ जाती है कंपेयर टू अगर आप सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी आपके लॉट ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले बैठे हुए हैं, वाटर वाले बैठे हुए हैं, उनके लिए ईजी एक्सेस होता है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, तो वो आप पे भी इतनी कॉस्ट नहीं देते, आपको नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप सॉर्ट ऑफ पैसे बचा लेते हो कंपेयर टू अगर लिविंग फर्दर फर्दर अवे एज वेल। क्योंकि अगर आप दूर रह रहे हैं तो वहाँ पे शायद एक ही ऑपरेटर, इंटरनेट ऑपरेटर फॉर एग्जांपल होगा। अब वो उसका कनेक्शन अच्छा है, नहीं है, डज़न्ट रियली मैटर, वो एक ही है, तो यू हैव नो चॉइस कि आप उसी की सर्विसेज़ लें। ऑल्दो समटाइम वो सर्विसेज़ काफ़ी ज़्यादा पैसे भी माँग रहे होंगे आपसे, बट यू हैव नो चॉइस। एटलीस्ट इन इन सिटीज़ अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन होता है इन सर्विसेज के दरमियान, तो यू गेट अ बेटर offer and or better quality of service. So these are some of the reasons. So in summary, what I would suggest guys, कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अब्रॉड मूव होना है और मैंने अपने फैमिली के पास जाना है, तो ज़रूर जाएं, लेकिन जहन में रखें कि आपकी फैमिली अगर बड़े बड़े शहरों में है, देन यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपके ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं कंपेयर टू आप अगर जाएं छोटे छोटे शहरों में। ओके, सो दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नेटवर्किंग जो होंगी वो बड़े शहरों में बढ़ जाती है, आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इलेक्ट्रिक की, इंटरनेट की, वो कम हो जाती है, आपको एजुकेशनल के या स्किल्स डेवलपमेंट की जो एक्सेस होता है, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, समटाइम दे आर फ्री एज वेल, उसको एक्सेस करना बड़ा ईजी आपके लिए हो जाता है। आपको प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योरियल हब इकोसिस्टम भी मिलता है इन बड़े शहरों में, जो आपको दूर दराज के शहरों में नहीं मिलता। नाउ इन द एंड आई वुड सजेस्ट कि हर जगह के हर फैसले के, जो भी आप फैसला करें कि मैं सिटी में रहूं या मैं सिटी से बाहर रहूं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। वट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि आपको पता हो कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लाइफ में, मैं अपने आपको अगले 5-10 साल में कहाँ देखता हूँ, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाएं, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी अपनी बनाएं। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं, आप 50-60 में पहुंच चुके हैं, आपके पास पैसा है, आप रिटायर होना चाहते हैं, इट मेक्स एक्सीलेंट सेंस कि आप दूर दराज इलाकों में चले जाएं, ग्रीनरी होगी वहाँ पे, आबो हवा वहाँ पे अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छी होगी, लोग भी कम होंगे कंपेयर टू सिटीज़। लेकिन अगर आप सिटी में हैं, आप यंग हैं, यू हैव ऑब्जेक्टिव्स, आपने पैसा कमाना है, आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा जल्दी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, देन फॉर दैट इट मेक्स मोर सेंस टू स्टे in the big cities. So this is the video guys. I hope you liked it and I'll speak to you soon. Take care. Bye.